कोई भी भारत को अब ऐसे डरा धमका नहीं सकता कि मैं प्रदर्शन करने उतर आऊंगा, मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। क्यों उतर आओगे भाई? क्या हो गया ऐसा? मुसलमानों तक कोई न्याय पहुंच रहा है तो भी पेट में दर्द है, क्योंकि वो जमीन जो मुसलमान गरीब मुसलमान की हत्या रखी थी इन्होंने, जिस गरीब मुसलमान की जमीनों पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, वो मिलने जा रही है मुसलमानों को। ये वाले भाई की संपत्ति वो वाले भाई ने छीन ली। पता ना लगाएं, बिल्कुल लगनी चाहिए। पता ना लगाएं। आपकी संपत्ति कोई और खा के बैठा है, पता ना लगाएं। न्याय कब होगा? जब आपकी संपत्ति मैं उससे वापस छीन के आपको लौटाऊंगा। अरे मुसलमान की संपत्ति छीन के बैठे हो सारी, और खुद भी मुसलमान ही हो, तो उस मुसलमान को अगर मिल जाएगी, क्या बुराई है इसमें? कहते हो भाजपा भाजपा। अरे भाजपा ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने किया है मुसलमानों का बेड़ा गर्क, जितने साल भी किया है। आप बताइए, 60, 62, 65 साल तो कांग्रेस की सत्ता रही, मुसलमान को क्या मिला? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? दलितों से भी पिछड़े हुए हो आप। भाई कैसे पिछड़ गए हम? हमारी हितैषी पार्टियां सत्ता में रही हैं और हम दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। ये कैसे? कांग्रेस पार्टी से पूछूं नहीं मैं सवाल कि सारी जिंदगी तो आप मुसलमानों का नाम लेते रहे और हम दलितों से भी पिछड़े हुए रह गए। जुम्मे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIM इनकी तरफ से एक कॉल दी गई थी कि जितने मुसलमान हैं काली पट्टी पहन के प्रदर्शन करेंगे, वक्फ बोर्ड बिल का खिलाफत करेंगे। आज ये हुआ है, पूरे देश भर में ये लागू हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश भर में ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मुसलमानों को भड़काया जाए, उकसाया जाए कि देखो देखो वक्फ बोर्ड वाले संशोधन हो गया। संशोधन किसको कहते हैं? संशोधन कहते हैं किसी में कुछ छोटी मोटी कमी थी उसे अच्छा करने को कहते हैं संशोधन। संशोधन वो भी था जो पहले कांग्रेस पार्टी ने संशोधन किया और कहा कि कोई भी DM, कोई भी SSP, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी मुसलमान से कोई पूछताछ कर ले। ये वक्फ की जमीन है या किसकी जमीन है या मुसलमानों की ही कब्जा ली है, कोई सवाल भी नहीं कर सकता था। वो संशोधन अच्छा लगता था, वो संशोधन मजेदार था। मतलब संशोधन भी आपको मजेदार चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा ना भाई। संशोधन तो वही वाला होगा ना जो जनता के हित वाला होगा, जो मुसलमानों के हित वाला होगा। तो वो संशोधन हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो गई अब? तो मैं इनसे चंगू से हमेशा कहती हूँ कि भाई कब तक मुसलमानों के पीछे पड़े रहोगे? आप भड़का के सड़क पर लाओगे, पिटेगा कौन? मुसलमान। क्या आप कभी भी अपने बीवी बच्चों को बिठाया आपने सड़क पे? मैं आपको असली हितैषी मान जाऊंगी मुसलमानों का। ओवैसी जी को भी असली हितैषी मान जाऊंगी। मैं भी यहीं आके बैठ जाऊंगी उनके साथ। लेकिन उनकी बीवी और बच्चे और बेटा बेटी बहू सब होने चाहिए यहाँ प्रदर्शन में। मैं भी बैठूंगी फिर प्रदर्शन में। ओवैसी साहब कह रहे हैं ना कि अगर बिल पास हो गया तो जैसे शाहीन बाग में हमने प्रदर्शन किया था, जैसे किसानों ने प्रदर्शन किया था, रोडें जाम कर दी थी, उसी तरह से हम पूरे भारत देश में करेंगे। भारत देश में करने की तो अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, ध्यान रखना ये बात। कोई भी भारत को अब ऐसे डरा धमका नहीं सकता कि मैं प्रदर्शन करने उतर आऊंगा, मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। क्यों उतर आओगे भाई? क्या हो गया ऐसा? मुसलमानों तक कोई न्याय पहुंच रहा है तो भी पेट में दर्द है, क्योंकि वो जमीन जो मुसलमान गरीब मुसलमान की हत्या रखी थी इन्होंने, जिस गरीब मुसलमान की जमीनों पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, वो मिलने जा रही है मुसलमानों को। अरे इसमें पहली बात तो इसमें हिंदू का नाम ही मत लीजिए। ये पूरा चैप्टर ही सिर्फ मुस्लिम का है। वक्फ मुस्लिम, दान की हुई संपत्ति लेने वाला मुस्लिम, बेचने वाला मुस्लिम, यहाँ हिंदू का कोई चैप्टर ही नहीं। तो मैं बोल रही हूँ जो मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने आप को दान करी, मैं उसकी ठेकेदार बन के बैठ गई। ठेकेदारी में मैंने सब कुछ ऐंठ लिया, लेकिन उस गरीब के मुंह नहीं पानी पीने दिया मैंने। वो तो कह रहे अन्याय, यही तो सवाल है। अन्याय तुम करते आ रहे थे और मुसलमान बेचारा दबका पिछड़ा कुचला वहाँ पड़ा हुआ था। बहन बेटी का तो नाम लेने को तैयार नहीं थे आप कभी। 2014 से पहले बताइए, मुसलमान लड़की का नाम लिया जाता था क्या कभी? मुसलमान औरत का नाम लिया जाता था क्या कभी? औरत तो सुना, मुसलमान औरत तो सुना भी नहीं होगा आपने कभी। जो कह दिया, जो इन्होंने लिख दिया, हो गया फुल एंड फाइनल। क्यों? क्योंकि मुल्ला जी ने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह अब तो यही होगा। अब तो अल्लाह के हुक्म से बस ये चिट्ठी लिख गई है। तो भाई तुम्हारी चिट्ठी लिखी हुई पढ़ते रहे तो तुम्हारा मजे, और अगर असली चिट्ठी अल्लाह पाक की लिखी हुई दिखा दे तो खराब। ऐसे कैसे? ओवैसी साहब है और कई जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये वक्फ बोर्ड बिल आ गया है तो इससे जितनी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान है, सारे के सारे छिन जाएंगे मुसलमानों से। CA NRC पर भी तो यही कहते थे, मुसलमानों आओ बिरयानी खाओ, आओ बिरयानी खाओ, भीड़ लगाओ, तुम्हें देखो बाहर निकाल देंगे। कोई मुसलमान बाहर गया?
किसी मुसलमान से किसी ने पूछा हाँ। कि भाई आप कागज दिखाओ, पत्र दिखाओ, किसी ने पूछा? नहीं पूछा। ये बरगलाते हैं, मुसलमानों को बाहर लाते हैं, मुसलमानों का चेहरा खराब करते हैं, उनके पोस्टर लगवाते हैं, उन्हें पिटवाते हैं, वो जेल में बंद हो जाते हैं, ये घरों में बैठ के रोटियां खाते हैं। देखिए तेजस्वी यादव है, वो कह रहे कि अगर हमारी सरकार आती है बिहार में तो जो वक्फ बोर्ड बिल है उसको कूड़े में फेंक देंगे। उधर ममता बनर्जी कहती हैं कि भाई ये वक्फ बोर्ड बिल बंगाल में नहीं लागू होने देंगे हम। तो शायद फिर होम मिनिस्टर की दहाड़ सुनी नहीं है अभी संसद में। लागू तो करना पड़ेगा। संसद में कुछ चीज पारित होगी। आपने शाहबानों को 100 रुपए गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया, और लागू हुआ वो या नहीं हुआ? मुसलमानों पे लागू हुआ। कोई बहन बेटी गुजारा भत्ता नहीं ले पाई उसके बाद। वो जब बाद में बदलाव आ रहे हैं वो अलग चीज है। मैं बोल रही हूँ कि आप तो 100 रुपए गुजारा भत्ता तक नहीं लेने देते शाहबानों को। हाँ, सायरा बानो जाती है, सायरा बानो केस में सरकार से न्यायालय ने पूछा कि क्या आप मुस्लिम बहनों के साथ खड़े हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीना चौड़ा करके कहा हाँ मैं मुस्लिम बहनों के साथ खड़ा हूँ, मेरी सरकार मुस्लिम बहनों के साथ खड़ी है। तब कहीं बदलाव देखने को नजर आ रहा है, वरना मतलब ही नहीं था किसी भी बात पर बात करने का। तो यही कह रहा है ना कि भाजपा मुसलमान विरोधी है, मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है, इसलिए ये वक्फ बोर्ड बिल लाए, इससे पहले 3 तलाक होता है। दोयम दर्जा होता है अल्पसंख्यक। दोयम दर्जा होता है आपने अल्पसंख्यक बता के साइड फेंके रखा मुसलमानों को। आपने कहा भाई देखो आप भारतीय मत बन जाना, आप तो अल्पसंख्यक हो, बाहर से आए हो, थोड़े से बचे हो। अल्पसंख्यक कह के मतलब वो हिंदू भाइयों के कंधे से कंधा मिला के ना चल सके, कहीं लोगों में एकता ना हो जाए, कहीं लोग प्रेम प्यार से ना रहने लगे। बस इस वजह से इन्होंने मुसलमानों को एक अलग श्रेणी में रखा। कभी भी ये नहीं कहा तुम भारतीय मुसलमान हो, हमेशा कहा तुम मुसलमान हो, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम इनसे अलग हो, और इसकी अगर तुमने प्रसाद खा ली तो तौबा तौबा तौबा, अल्लाह तौबा। अब देखिए योगी जी ने फरमान जारी किया, उन्होंने कहा है कि भाई जितनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है इनकी जांच होनी चाहिए जो अवैध है। तो उसको लेके ये पूरा विपक्ष माहौल बना रहा है, इसीलिए तो ये वक्फ बोर्ड बिल लाया गया है। अच्छा एक बात बताइए, ये वाले भाई की संपत्ति वो वाले भाई ने छीन ली, पता ना लगाएं? बिल्कुल लगनी चाहिए। पता ना लगाएं? आपकी संपत्ति कोई और खा के बैठा है, पता ना लगाएं? बिल्कुल लगनी चाहिए। क्या न्याय कब होगा? जब आपकी संपत्ति मैं उससे वापस छीन के आपको लौटाऊंगा। आप उस पे अपना काम धाम जो भी करना चाहते हैं, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का कानून है, उसके अकॉर्डिंग चल पाएंगे। अरे मुसलमान की संपत्ति छीन के बैठे हो सारी, और खुद भी मुसलमान ही हो, तो उस मुसलमान को अगर मिल जाएगी क्या बुराई है इसमें? तो फिर आप कहते हो भाजपा। अरे भाजपा ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने किया है मुसलमानों का बेड़ा गर्क, जितने साल भी किया है। आप बताइए 60, 62, 65 साल तो कांग्रेस की सत्ता रही, मुसलमान को क्या मिला? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? दलितों से भी पिछड़े हुए हो आप। भाई कैसे पिछड़ गए हम? हमारी हितैषी पार्टियां सत्ता में रही हैं, और हम दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। ये कैसे? नहीं ये कैसे? आप मुसलमान कैसे? कांग्रेस पार्टी से पूछूं नहीं मैं सवाल कि सारी जिंदगी तो आप मुसलमानों का नाम लेते रहे, और हम दलितों से भी पिछड़े हुए रह गए। लेकिन कई आम मुस्लिम ये भी कहते हैं कि भाई कांग्रेस थी, हमको भले कुछ नहीं दिया, लेकिन हमको जो भाईचारा था वो बरकरार रहा है कांग्रेस के समय में। तब भी आप चारा बनाते थे, माफी के साथ कह रही हूँ, तब भी तो हिंदू भाइयों को चारा नहीं बनाते थे। तब एक फर्क था कि जो एक मुस्लिम में अपराधी वर्ग था, जो मुस्लिमों का एक अपराधी वर्ग था, मैं सब मुसलमानों को कोट नहीं कर रही हूँ, जो एक अपराधी वर्ग था, आप उन्हें शेल्टर देते थे। वो हत्या कराएं, बलात्कार कराएं, नाम पता चल जाए आपको कि अपराधी अपना है, कि हमारा अपराधी है, वोट बैंक वाला अपराधी है, तो फौरन फोन घूम जाता था। अब ऐसा नहीं चलता है। अब अपराधी को सजा मिलती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसे कहते हैं न्याय। आखिरी सवाल मैम ये है, कोलकाता में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो एक गाड़ी जा रही थी वहां पे, तो उस गाड़ी पे सैफरॉन कलर का भगवा झंडा लगा हुआ था, उसको मुसलमानों ने उसको उतरवाया, वहां पे पुलिस भी खड़ी थी वहां पे, उसके ऊपर मुसलमानों चढ़ के अपना हरा झंडा जो धार्मिक उनका है वो लहराया। इसको कैसे देखते हैं कि पुलिस के सामने ये सब हुआ, उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई? ये कहाँ तक आपको लगता है कि जाया जाए? देखिए मैं कह रही हूँ कि फिर पुलिस में ही गड़बड़ है। पुलिस को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक सिपाही 1000 गुंडे एक साइड खड़े कर दीजिए और एक वर्दी वाला भाई इधर खड़ा कर दीजिए, वो 1000 गुंडे डरेंगे। पुलिस को क्यों डरने की जरूरत है? चाहे कोई इस कलर का झंडा लगाए, चाहे कोई उस कलर का झंडा लगाए, दोनों को कानूनन छूट है। और अगर कोई किसी का भी उतरवाए
और अपना झंडा लगाए। हाँ, लाल किले भी आपने देखा था किसान कहाँ चढ़ गए थे, हाँ, तो वो क्या किसान हो सकते थे? फिर उन पे तो सवाल पूछेंगे ना हम। बिल्कुल। मेरे भारत का किसान कभी भी लाल किले के झंडे को, तिरंगे को नहीं हटा सकता, ये तो आप मानते हैं। बिल्कुल। यानी वो किसान नहीं थे, हाँ। कुछ अपराधी गुट इकट्ठा हुए। हाँ। ऐसे ही अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए योगी जी का डंडा और योगी जी का बुलडोजर तैयार रहता है हमेशा। तो मैं बोल रही हूँ कि भैया तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाने के लिए कुछ तो सख्ती करनी पड़ेगी ना। हाँ। अपराधी पाले किसने? समाजवादी पार्टी को तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है हमें कि वो तो खुद ही गुंडे थे, सबकी जमीनें कब्जा रखी थी। हाँ। नेता ही गुंडे थे, हाँ, सबकी जमीनें खुद ही कब्जा लेते थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हजारों केसेस आपने देखे हैं, आप तो पत्रकार हैं। हाँ। तो अब जब आपसे छीन रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो आपको तो सब कुछ बुरा ही लगेगा ना। हाँ। अब कानून का राज आएगा, मुसलमान देश की मुख्यधारा से जुड़ेगा, मुसलमान जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय बोलेगा। उनको तो ये भी बोलने में दिक्कत तभी है। तो असली सेक्युलर हो। हाँ। आप एक बात बताइए, आप कैसे सेक्युलर हो? हिंदू भाई को तो आप अपनी ईद की खीर भी खिला लेते हो। हाँ। हिंदू भाई तो आपका किसी की डेथ हो जाए वहां पर कब्रिस्तान में भी खड़ा रहता है साथ में नमाज में। आप उनके मंदिर की तरफ भी ऐसे करके निकल जाते हो। हाँ। कोई प्रसाद देने लगे तो आपके हाथ ऐसे नहीं होते। हाँ। तो फिर कौन सा सेक्युलरिज्म है ये? बिल्कुल। ये झूठा सेक्युलरिज्म नहीं चलेगा।